हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक हियर। यहाँ हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेट्स वी सी व्हाट इज कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन। इट्स ए quick look. This is a quick look that helps us load to understood hydrocarbon. Let's see what is going on here. Let's see. Car compounds containing only carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. से भी मेनली से हम लोग मेनली कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड को कहते हैं ना जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का योग होता है। ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर जो हाइड्रोकार्बन से हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है, ये कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं या कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गैस एंड सेकेंड इज कॉल्ड पेट्रोलियम कोल। पहला क्या होता है, नेचुरल गैस, और सेकेंड हमारा है पेट्रोलियम कोल। ये नेचुरल गैस में हम क्या देखते हैं, इनमें मीथेन होता है ऑफ 90%, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, और क्या होता है हमारे पास हेक्सेन होता है इन डिक्रीजिंग क्वांटिटी। इन डिक्रीजिंग क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी में मीथेन होते हैं, इथेन होते हैं, ब्यूटेन्स और हेल्केन्स होते हैं। ठीक है। लेट्स बी सी अनदर थिंग। ये पेट्रोलियम कोल किसे कहा जाता है, ये अनदर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है दैट हेल्प्स अस पेट्रोलियम एंड कोल। These are two another types of source of hydrocarbon. पेट्रोलियम में क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक इज द ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कोल में क्या कौन सा ग्रुप पाया जाता है, हैविंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या, पेट्रोलियम में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है एंड सेकेंड कोल में हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। लेट्स बी सी अगेन। अगर चलिए, तो यहाँ हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना कि कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड जो कार्बन से और हाइड्रोजन का योग है जिनमें, दैट्स ऑल कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब चलते हैं आगे। वी हैव पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ मिलते हैं, वी हैव ऑल्सो सीन दैट पेट्रोलियम ऑल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स सपोज क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड, पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये कैसा दिखाई देता है आप ये जानिए। तो पेट्रोलियम जो ऑयल होता है, इट इज कैसा होता है, तो इट इज डार्क कलर विस्कोस ऑयल। मतलब ये गाढ़े रंग का ना एक तेल होता है। ठीक है। ये क्या होता है, गाढ़े रंग का एक तेल होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल ड्यू टू सल्फर कंपाउंड्स। और सल्फर कंपाउंड्स के कारण उसका स्मेल भी काफ़ी अजीब होता है। किन के कारण उनका अजीब होता है, क्या अजीब उनका सुगंध किन के कारण होता है, तो सल्फर के कारण होता है, SuLF, सल्फर के कारण। ठीक है। इनका जो सुगंध होती है, उनकी जो स्मेल होती है ना, वो एकदम अनप्लीसेंट होती है, मतलब अप्रिय होती है। लेट्स सी अगर हम दूसरा चलते हैं। ठीक है। ये अनप्लीसेंट स्मेल उनका होता है किनके कारण, तो सल्फर के कारण, सल्फर के कारण होता है। ठीक है। अनप्लीसेंट जो उनकी सुगंध होती है वो स्मेल। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो डीप अर्थ क्रस्ट मतलब धरती के बहुत नीचे ये पाए जाते हैं। अबाउट हम कहें ना तो 550 फीट से लेके 50,000 फीट तक वो पाए जाते हैं। पेट्रोलियम मिलते हैं हमारे पृथ्वी के नीचे। इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये जो पेट्रोलियम होते हैं ना, वो अलग अलग, और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार में पाए जा सकते हैं। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं मुख्य रूप से। मतलब वी आर नॉट श्योर कि वो 3 ही टाइप्स में पाए जाते हैं, बट वी आर सर्टेनली बिलीव्ड दैट कि उनके 3 टाइप्स हैं। लेट्स बिलीव कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफिनिक बेस टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेट्रोलियम पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड पैराफिनिक बेस टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें इट कंटेन्स मेनली ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट मेनली इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है। दूसरा कहा जाता है एस्फेलेटिक बेस टाइप। एस्फेलेटिक बेस टाइप, इनमें क्या होता है कि ये मेनली साइक्लोफैलिन्स होते हैं। ठीक है। साइक्लोपैराफिन्स होते हैं, उनमें मुख्य रूप से साइक्लोपैराफिन्स होते हैं। अब चलते हैं थर्ड टाइप जो है हमारा, दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड बेस टाइप। उनमें क्या होता है
कि ये पैराफिन को भी कंटेन करते हैं और एसल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी कंटेन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो क्लोराइड ऑयल होते हैं, क्लोराइड ऑयल एज सच इज ए लिटर इम्पोर्टेंस। ये जो क्लोराइड ऑयल है ना, इन्हें काफ़ी कम महत्व मिलता है, ऐसे इनका उपयोग ज़्यादा नहीं होता। हाउएवर इट कैन बी सेपरेटेड इनटू ए नंबर ऑफ यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में इनका जो यूज है, इनका यूज काफ़ी होता है, ठीक है। Without crude oil we cannot, as usual we can say that without crude oil we can't make the fractional distillation process, and we also know कि fractional distillation process एक ह्यूमन प्रोसेस है एंड जो हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम कहाँ आते हैं, तो इसके बाद हम यहाँ आते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इनका एक ग्राफ दिया गया है, एक क्या है, एक हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है जिसमें इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये बेसिस के ये जो ग्राफ है, ये जो दिया गया बॉक्सेज हैं, इनमें क्या हमें क्या कंटेन है, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज एंड कंडेंसेशन, टेम्परेचर रेंज ऑफ कंडेंसेशन, उनके कंडेंसेशन का टेम्परेचर रेंज कितना है। मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड हैं, उनका कंडेंसेशन का रेंज कितना है, ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो नेम ऑफ दिस फ्रैक्शन का नाम कौन सा होगा, सेकेंड हमारा क्या है, दिस कॉल टेम्परेचर रेंज ऑफ कंडेंसेशन, जो इफेक्ट करता है कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को। और सेकेंड कहता है हमें अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन, एंड थर्ड और फोर्थ इसका यूज, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं अनकंडेंसेटेड गैस। अनकंडेंसेटेड गैस का मतलब है जो जमा नहीं है गैस, मतलब जो वैसा गैस जो जमा हुआ नहीं है। यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो गैस है ना वो नहीं जमता। जस्ट लाइक C1 से लेके C5 तक, मतलब CH4 हो गया, CH4 से लेके C5 तक जितने भी है ना, उनमें ये गुण पाया जाता है। अनकंडेंसेट गैस का ये गुण उनमें पाया। थर्ड में हम क्या देखते हैं, इसका यूज किसके किसके के लिए होता है, किसके लिए होता है इसका यूज। जो अनकंडेंसेट गैस होते हैं ना, इनका यूज हम देखते हैं डोमेस्टिक फ्यूल, सिंथेटिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने में इनका यूज किया जाता है, और कार्बन ब्लैक मतलब ब्लैक कार्बन जिसे कोयला कहते हैं ना, उनको बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। किनका, तो C1 से लेके C5 के बीच का जो है ना कार्बन कंपाउंड्स का। सेकेंड में आता है गैसोलीन। गैसोलीन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि गैसोलीन कहते किस हैं। दे आर कंपोजिशन ऑफ पेट्रोल ऑन रिफ्लेक्शन गिव्स, मतलब कि जो पेट्रोल का ही एक प्रकार है गैसोलीन, ठीक है। जिसे कैसे बनाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम ईथर और गैसोलीन से बनाया जाता है, ठीक है, जिसे पेट्रोल कहते हैं। इसे समझ लीजिए गैसोलीन क्या है जी, पेट्रोल है। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन है, ठीक है, गैसोलीन है। और आगे चलते हैं हम, तो ये कितना पे कंडेंसेट होते हैं, तो गैसोलीन मुख्य रूप से कहें तो ये 30 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाते हैं, ठीक है। उनका कंडेंसेशन का रेट है, ठीक है, भाप बन जाने का रेट है, कंडेंसेशन का रेट है 30 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 से 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये कौन कौन से ग्रुप इनमें पाए जाते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि C5 से लेके C10 तक जो ग्रुप्स हैं ना, उनमें पाए जाते हैं। अब इनका प्रयोग कैसा कैसा होता है, तो एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल वार्निश रबर फ्यूल फॉर इंटरनल कंपोजिशन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन, सॉल्वेंट ड्राई क्लीनिंग। इनका यूज होता है फैट में, ऑयल में भी उनका यूज होता है, वार्निश करने में, जैसे लाइक हमें साफ कुछ करना होता है ना मेटेलिक सरफेस को, दैट्स कॉल्ड वार्निश करने में। रबर के फॉर्म में इनका यूज होता है। ऑटोमोबाइल या एरोप्लेन्स के जो इंटरनल कंब्यूशन जो इंजन में जो फ्यूल लगता है, इन्हीं का बना होता है, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल का ही।
ठीक है। और इसके अलावा सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग में भी इनका यूज किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग का मतलब है जो क्लीनिंग किया जाता है बट इन अ स्टेप ऑफ ड्राई। अब हमारे पास थर्ड जो है दैट्स कॉल्ड केरोसिन। ये एक पेट्रोलियम का ही एक तीसरा टाइप है ना। केरोसिन जो है ना पेट्रोलियम का एक तीसरा टाइप है। या हम क्या कहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर रेट और जो टेम्परेचर रेंज ऑफ कंडेंसेशन होता है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनमें कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं तो C10 से लेके C16 तक कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनका यूज किया जाता है एल्यूमिनेंट के रूप में, फ्यूल के रूप में, स्टोव्स के फ्यूल के रूप में और ऑयल गैस को बनाने के लिए। एल्यूमिनेंट का मतलब हुआ कि लाइट के लिए इनका यूज होता है। और साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है इनका स्टोव से जो हम लोग छोटे में जब हम लोग छोटे थे तो स्टोव से देखा करते थे कुछ इस तरह का होता था। ठीक है, इससे कुछ निकला हुआ होता था। ठीक है, ऐसा कुछ होता था जहाँ एक पाइप होता था जिसमें हम लोग क्या करते थे फूकते थे, ऐसे ऐसे करते थे तो लाइट लाइट ऐसे ऐसे जलती थी जिसमें मम्मी हमारी खाना बनाती थी। ठीक है, ऐसे रखने वाला होता था कुछ ऐसा। ऐसा ही स्टोव हम देखा करते थे। तो स्टोव के फ्यूल्स में स्टोव को जलाने के लिए फ्यूल्स का यूज हम लोग करते थे। ठीक है, दूसरा ऑयल गैस बनाने में भी उनका यूज किया जाता था, केरोसिन का यूज किया जाता है। अब अब हमारे पास चौथा आता है जिसे कहा जाता है हैवी ऑयल। ये काफ़ी भारी ऑयल होता है। ठीक है, अनरेफ्रेशन गिव्स, इनमें जब कोई बदलाव किया जाता है ना तो क्या क्या हमें पता चलता है। आप देखिए, गैस ऑयल हमें मिलता है, दूसरा फ्यूल ऑयल मिलता है और डीजल ऑयल मिलता है। तीन प्रकार के ऑयल हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस, फ्यूल एंड डीजल। इनका जो टेम्परेचर रेंज ऑफ कंडेंसेशन है वो कितना है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पे। C16 से लेके C18 तक के कार्बन कंपाउंड्स उनमें शामिल होते हैं। इनका यूज किया जाता है फ्यूल फॉर डीजल इंजन एंड द कन्वर्जन टू गैसोलीन बाय क्रैकिंग। डीजल इंजन्स में इनका यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ गैसोलीन को क्रैक करने में भी इनका यूज किया जाता है, गैसोलीन को बनाने में। ठीक है, और आगे चलें तो हमारा पांचवा है कि जिसे रिड्यूसिंग ऑयल रेसिड्यूअल ऑयल ऑन रिफ्लेक्शन गिव्स। जब रेसिड्यूसिंग ऑयल को जब हम रिफ्लेक्शनेशन करते हैं तो क्या पता चलता है, क्या मिलता है। दैट्स कॉल्ड थ्री टाइप्स ऑफ ऑयल हमें प्राप्त होते हैं। फर्स्ट, जब इनका हम यूज करते हैं तो ये तीन प्रकार के हमें ऑयल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुब्रिकेंट ऑयल, जिनको हम क्या कहते हैं आम भाषा में ग्रीस कहते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं ग्रीस। ठीक है, ग्रीस कहते हैं, आम भाषा में हम इसको ग्रीस कहते हैं। और और सेकेंड में होता है पैराफिन वैक्स जिसको कहते हैं हम लोग मोम, और पेट्रोलियम जेली जिसे हमें वैसलीन कहते हैं। ठीक है, इनका यूज किया जाता है। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे कंडेंसेशन का रेट है तो 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इनमें कौन कौन से कार्बन कंपाउंड आते हैं तो C18 से लेके C13 के बीच वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच आते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो लुब्रिकेशन कैंडल में, कैंडल को बनाने में। ठीक है, बोट पॉलिश में भी इनका यूज किया जाता है। बैक्स पेपर बनाने में, जो पारदर्शी कागज हम देखते हैं ना दैट्स कॉल्ड बैक्स पेपर, उनको बनाने में। टैफोलिन क्लॉथ एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मतलब प्रतिरोध को करने के लिए हम लोग इनका यूज किया जाता है, उनका करते हैं। मेडिसिन में भी हम इसका यूज करते हैं। कॉस्मेटिक्स में, टॉयलेट्स में एंड लुब्रिकेंट्स मतलब लाइट वेट में भी इनका यूज करते हैं। कॉस्मेटिक मतलब हुआ मेकअप में भी इनका यूज किया जाता है। टॉयलेट्स में भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट्स मतलब स्नेहक के रूप में मतलब हुआ ग्रीस के रूप में इनका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं रेसिडोइड बीच में भी आइडर पीच और पेट्रोलियम कोक। ठीक है, हमारे पास जो छठा है सबसे लास्ट दैट्स कॉल्ड पेट्रोलियम कोक, जिसे हिंदी में हम लोग या इंग्लिश में जानते हैं ये नाम दैट्स कॉल्ड पीच। ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है, ये कम टेम्परेचर पे उनका कंडेंसेशन रेट होता है। ठीक है, रेंज होता है। इनका यूज क्या किया जाता है तो पीच इज यूज फॉर वाटर प्रूफिंग ऑयल रूफ। जो छत होते हैं ना उनको वाटर प्रूफ करने के लिए पीच का प्रयोग किया जाता है। रोड्स को बनाने के लिए एस्टेब्लिशर ऑफ वुड एंड मेटल मतलब लकड़ी और मेटल को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और पेट्रोलियम कोक इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल, और इनका प्रयोग जरावन के रूप में भी किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। जो पेट्रोलियम है ना, दिस पेट्रोलियम इज ए सोर्स ऑफ इनफिनाइट नंबर्स ऑफ यूज
useful compound. It is said to be more precious than gold and hence also named liquid gold and black gold. यहाँ अगर हम देखें तो हमें इतना अभी तक पता चल चुका है कि जो पेट्रोलियम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जगह यूज होता है, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है ये पेट्रोलियम, ठीक है। इसलिए ये कोई सोने से कम नहीं है। सोना तो भाई हम लोग सिर्फ रखते हैं ना यार, तो वो तो सिर्फ हमें आर्थिक हालत में ही, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में वो मदद करता है हमें, और तो कुछ नहीं करता। बट ये हमें सभी चीज़ों में ही मदद करता है। पेट्रोलियम जो है हमारा, इट्स दैट्स भाई उसे कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड इसलिए इसे कहा जाता है, या इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि विच इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड एंड ब्लैक गोल्ड। लिक्विड गोल्ड कह सकता है या आपसे पूछ सकता है ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। तो दैट्स कॉल्ड पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम को हमारा लिक्विड गैस कहते हैं। और पेट्रोलियम कई तरह के होते हैं, हम